नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक हो गया है। मतलब लखनऊ और दिल्ली के बीच जो सियासी उठापटक मची थी वो अब ठीक हो गई है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। नीति आयोग की बैठक के बाद बीजेपी ने अपनी एक बैठक ली जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मतलब बीजेपी कि जितनी भी राज्यों में सरकार है वहां के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था। जिन राज्यों में मुख्यमंत्री हैं वहां के मुख्यमंत्री आए थे, जिन राज्यों में उप मुख्यमंत्री हैं वहां के उप मुख्यमंत्री आए थे। और इस मीटिंग में खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह संदेश दिया गया था कि उत्तर प्रदेश के कोई बात इस मीटिंग में नहीं होगी। मतलब योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई बात नहीं होगी। जो बात 2 दिन पहले भूपेंद्र चौधरी ने कही थी कि उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को हटाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इन तस्वीरों को जरा रोकिए एक बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा अध्यक्षता इस बैठक की कर रहे हैं। और जब मुख्यमंत्री की बात सामने आई तो एक तरफ अमित शाह बैठे हैं और उनकी दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ बिल्कुल ठीक उनके सामने बैठे हुए इन तस्वीरों में आपको दिख सकते हैं। बिल्कुल सामने देखिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ और अमित शाह बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मीटिंग में थे और इस मीटिंग के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों और जितने भी आला नेता हैं सबको एक खास संदेश दे दिया था कि योगी आदित्यनाथ के बारे में इस बैठक में कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। मतलब जो अनुशासनहीनता लगातार उत्तर प्रदेश में चल रही थी डिप्टी सीएमओ के द्वारा, वो ब्रजेश पाठक हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य हो, वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। जिस तरीके की तल्खी बयानों में, ट्वीट्स के जरिए, तस्वीरों के जरिए या फिर तंज की जो भाषा इस्तेमाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में की जा रही थी वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि इस बैठक के बाद सभी नेताओं का एक फोटोशूट भी हुआ जिसमें सभी नेता साथ बैठे हुए नजर आए। उसमें भी योगी आदित्यनाथ के जो चेहरे की रौनक थी वो बरकरार नजर आई। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों में दिख रहे हैं तो उससे साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में अब सब कुछ सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने हाथ में इस मामले की बागडोर संभाल ली। हालांकि इस बात की किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ को लेकर या उत्तर प्रदेश को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन हुआ बिल्कुल वैसा ही। उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से अमित शाह ने बाद में इस बैठक के बाद मुलाकात जरूर की, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की, उन्होंने अमित शाह के साथ मुलाकात नहीं की। तो जिसके साथ भी मुलाकात हुई है, क्योंकि आरएसएस का भी इस मामले में इंटरफेयर हो गया था और कई बड़े नेताओं के साथ आरएसएस की भी मुलाकात हुई है, बीजेपी के आला जो नेता हैं उनके साथ और उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ। तो अब आपको उत्तर प्रदेश से ऐसी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी जिसमें कुछ अलगाववाद पैदा हो या अलगाववाद की खबरें सामने आए। हालांकि अब अगर इस तरीके का कोई नेता बयान देता है, वो संजय निषाद हो, रमेश मिश्रा हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो, ये जितने भी एक लॉबी तैयार हुई थी, अगर इस तरीके का कोई बयान देता है तो अब उनके ऊपर आपको अनुशासनहीनता की कार्रवाई भी जरूर देखने को मिलेगी। क्योंकि दिल्ली ने ऐसा मान लिया है कि योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की मीटिंगों में ना शामिल होकर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता की है और हो सकता है उसकी सजा भी उन्हें जल्द ही मिलती हुई आपको दिखाई दे। क्योंकि खबरें ऐसी चल रही हैं कि दोनों डिप्टी सीएम को हटाया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में अब सब कुछ सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात के साफ संकेत दे दिए हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे, उपचुनाव भी उन्हीं की अध्यक्षता में होंगे और 2027 का चुनाव भी योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ही योगी आदित्यनाथ ही उस चुनाव को भी लड़वाने वाले हैं। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक का सारा खेल ही पलट दिया है, उस पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।